नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है माफिया पर मार। जी हां, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में मोहन सरकार सख्त है। 66 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। यानी मोहन सरकार शिक्षा माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों पर सियासत जारी है। कांग्रेस को मौका मिल गया है कि सरकार को घेरने का, और वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन तब जब मामला कोर्ट में है तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले के सहारे सियासी माइलेज लेना चाहती है? सरकार मामले में कार्रवाई कर रही है तो फिर क्यों कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं नर्सिंग फर्जीवाड़ा बहाना है, सरकार की छवि निशाना है? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में कार्रवाई, मामले में सियासत भी गरमाई। नर्सिंग फर्जीवाड़े में जिस तेजी के साथ सरकार कार्रवाई कर रही है, उससे भी तेज इस पर सियासत गरमा रही है। नर्सिंग फर्जीवाड़े में सियासी हो हल्ला क्यों हो रहा है, उसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि मोहन सरकार ने 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। ये कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC के मानकों पर की गई है। ये कॉलेज CBI जांच में अनफिट पाए गए थे। मोहन सरकार भी अब इस मामले में किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री खुद ये साफ कर चुके हैं कि मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और अब कॉलेज पर जो कार्रवाई की गाज गिरी है, उसे भी इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन यादव जी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लगातार एक कड़े फैसले, दृढ़ इच्छा शक्ति से फैसले ले रहे हैं और उन्होंने घोषणा भी की है कि नर्सिंग मामले में कोई भी दोषी पाया गया अधिकारी या कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, बर्खास्त किया जाएगा और ऐसे कॉलेजों पर भी कार्रवाई वो लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच में जुटे CBI के 2 इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में कई खुलासे हो रहे हैं, तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया है तो इसके बहाने बीजेपी की घेराबंदी कर सके। जीतू पटवारी, कमलनाथ, उमंग सिंगार से लेकर तमाम कांग्रेस नेता इसको लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस तो कह चुकी है कि उन्हें अब CBI जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। इतना ही नहीं, वो सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को भी अलग नजरिए से देख रही है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को मध्य प्रदेश के शिक्षा माफिया निरंतर दूषित करते जा रहे हैं। नर्सिंग घोटाला अपने आप में व्यापक महाघोटाले से भी बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच के दिखावे के लिए मोहन यादव जी निरंतर नए नए आदेश निकाल रहे हैं, परंतु जमीनी रूप से उसका कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। भले ही कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन मोहन सरकार इस मामले को बेहद ही गंभीरता के साथ ले रही है और उसकी कार्रवाई से ये अंदाजा लग भी रहा है। लेकिन अब कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, लिहाजा वो भी विपक्ष में होने का धर्म निभा रही है और उसकी कोशिश है कि इसके बहाने बीजेपी और प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। खैर, नर्सिंग मामले में सियासत कहां तक होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाणी आहूवालिया, बीजेपी नेत्री हैं, और कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, शिक्षा माफिया हावी है, व्यापम से बड़ा घोटाला है, लेकिन दिखावे की कार्रवाई हो रही है। अनादि के दर्शकों को मेरी नमस्कार और इस वरिष्ठ पैनल में जो बैठे हुए हैं सब वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी चुनावी भूगोल खत्म हो चुका है और कांग्रेस को सुर्खियों में रहना है, तो कुछ अनाप शनाप बयान तो देने हैं। स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि मोहन सरकार मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए किसी को भी बख्श नहीं रही है। कोई भी भ्रष्टाचार करे तो वो इस कानूनी दायरे में उतना ही गुनहगार होगा जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति। किसी को भी
इसमें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि मैं तो साधुवाद दूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट इस चीज पर इतनी गंभीरता से सोच विचार करके एक मुख्य इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। जिन शिक्षकों की भर्तियां हुई थी, जहां पर भर्तियां हुई थी, उनके केवाईसी से मिलाप किया गया है, वेरिफिकेशन की गई है, और जो जो न्यायालय ने हमको दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार वो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। किसी का लेकिन पिता वाणी जी, किसी जब घोटाले माँ की किसी जांच को में घोटाला बख्शा नहीं। सामने आया तब जाकर सरकार जागी देखिए, ना। ये कार्रवाई तो पहले भी कर सकते थे आप, जब सीबीआई जांच चल रही कार्रवाई थी, तो बहुत टाइम से उसमें चल रही है। घोटाला देखिए, सामने आ गया, कार्रवाई तब जाके आपने कार्रवाई 66 बहुत कॉलेजों टाइम पर से कार्रवाई चल की। रही है, कार्रवाई बहुत समय से चल रही है। जब हम विसल ब्लोअर बनते हैं तब कांग्रेस की नींद खुलती है और वो उसमें चुनावी क्या एडवांटेज ले सकता है, तब इनके प्रयास होते हैं। ये तब क्यों नहीं बोलते हैं? पुराने किस्सों पे भी मैं याद दिला देती हूँ। इनके पास तो भ्रष्टाचार किंग्स बैठे हुए हैं। रेत का भ्रष्टाचार था जब हमारे कांग्रेस सरकार थी, उसका भी तो था। भर्ती का घोटालों के किंग है ये। हम घोटाले पकड़ रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, तो इनको मुद्दा चाहिए। तो कहाँ तो भाई दे हैव टू बी इन द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। लेकिन कहीं लंबे ना समय से कहीं वो तो सरकार में बोलचाल नहीं में है ना। इनको कुछ तो ऐड चाहे करना पड़ेगा। पटवारी भर्ती का मामला हो, चाहे व्यापम का मामला हो, चाहे अब नर्सिंग कॉलेज का व्यापम में मामला हम विसल ब्लोअर हैं। हम्म व्यापम में हम विसल ब्लोअर हैं। व्यापम की पूरी कहानी आप भी जानते हैं। चलिए, पटेल साहब वो कह रहे हैं कि हम ही ने व्यापम की जांच की थी, हम ही ने घोटाला उजागर किया था, विसल ब्लोअर हैं हम, और जब हम इस मामले में भी हम जागें तब जाकर आपकी नींद खुली है। कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, पहले से भी और अब भी, और सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। फिर सियासत क्यों करना जब कार्रवाई हो रही है? तो श्रेय लेना है। देखिए ब्रजेश जी, सीधी और सरल सी बात है कि ये जांच कब हुई? जब हाईकोर्ट ने निर्णय लिया ना। हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करेगी, सरकार ने तो नहीं कहा ना। किसका काम था? कौन से कॉलेज फर्जी हैं या नहीं है, मान्यता देने का काम किसका था? सरकार का था, विभाग का था। अगर वो गलत मान गलत है, सरकार गलत है कि कोई और गलत होगा? सरकार जब गलत हुई, जब लगातार एनएसयूआई ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, गिरफ्तारियां हुई, नहीं सुनवाई हुई, जब हाईकोर्ट ने इंटरवेन किया, पहले ग्वालियर में फिर जबलपुर में, और ग्वालियर कोर्ट ने जब आदेश सीबीआई जांच का कहा तो ये घोटाला सामने आया। और हद तो ये हो गई कि जांच के अंदर भी घोटाला, जो जांच कर रहे थे उसको भी रिश्वत देते हुए पकड़े गए। अब आप वो कह रहे हैं कि हम सरकार सब कुछ कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छे से काम कर रही होती तो ये घोटाला क्यों होता? जांच की परमिशन किसने दी? कोई स्वतंत्र बॉडी ने तो नहीं दी, सरकार के विभाग के अधीन थी ना। और सारा गड़बड़ घोटाला वहां पर है। और जब विपक्ष ये बात कहती है तो बोले सुर्खियां बरसना है, क्या विपक्ष चुप बैठेगा? चुनाव तो नहीं है ना। विपक्ष का काम क्या है? कहीं कोई गड़बड़ी होती है उसकी आवाज उठाना, जनता तक उसकी बात पहुंचाना, सरकार को जगाना। अल्टीमेटली निर्णय तो सरकार को करना पड़ता है। तो जब सरकार नहीं करती तो कोर्ट करती है। तो सरकार ने नहीं किया, जब भी तो कोर्ट ने किया। कोर्ट वो कह रहे हैं अचानक जब हम नहीं आया। जांच शुरू कर देते हैं तब आप लोग शोर मचाते हो, तब मामला उठाते हो, पहले क्यों नहीं उठाते हो? किसने कहा पहले नहीं उठाया ब्रजेश जी? आप वाणी जी इतने कह रही सीनियर हैं। पत्रकार हैं। मैंने नहीं कहा, आप पूरा वाणी जी कह रही हैं भाई। वो कुछ भी कह देंगे। आप तो आप कोई मैं कुछ भी कहूंगा तो सच थोड़ी हो जाएगा। नहीं, उनका सवाल है तो जवाब दोगे आप तो दर्शकों को पता चलेगा ना। स्पष्ट तो आपको करना पड़ेगा। बताइए, एनएसजीआई के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, एनएसजीआई के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कई बार उन्होंने प्रदर्शन नहीं किए। अगर नहीं किए तो आप बोल दो किए कि नहीं किए। तो वो तो आवाज नहीं उठाई जा रही थी क्या? लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। हाईकोर्ट में कौन गया कि भारतीय जनता पार्टी बनी है क्या? वो बोला हम विसिल ब्लोअर है, व्यापम में विसिल ब्लोअर हो गए। आज तो व्यापम की भी जांच कटघरे में इसलिए खड़ी हो गई कि वहां भी सीबीआई जांच हुई थी। जब ये सीबीआई जांच में घोटाला हो सकता है तो सीबीआई जांच में क्यों घोटाला नहीं हो सकता? ये तो कहीं ना कहीं समझने की बात है। सरकार अपनी नाकामियों को ये कह दें कि विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं तो आपके पाप नहीं छिपेंगे, आपकी कमियां नहीं दूर होंगी। निश्चित रूप से ये जो पाप हुआ है तो उन बच्चों के साथ हुआ है जिनका भविष्य आज अंधेरे में है। आज हम सबकी स्वास्थ्य, आपको, मुझे, सबको अस्पताल ठीक है, जाना छोटा पड़ता है। जवाब ले लेता हूं, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा। ठीक है, शैलेंद्र जी फर्जी कॉलेज से निकले किसी जवाब ले लोग- लीजिए। वाणी किसी जी, का तो क्या काम भविष्य चलेगा? वाणी जी वो कह रहे हैं किसी परमिशन का आपने दी, भविष्य अंधकार में आपका नहीं सिस्टम है। था, अब आप ही कार्रवाई करके ये एक तरह से मसीहा बनना चाह रहे हो आप। भाई आपकी लापरवाही ऐसा थी कुछ ना, नहीं आपका ही है। सिस्टम ही था ना जिसने ये खामियां देखिए- उजागर नहीं की। पहले देखिए, जब
ये कॉलेजेस में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। हमारा विपक्ष इतना समझदार है कि वो हम पे भरोसा तो करता ही नहीं है, जायज है, इसीलिए सीबीआई को आना पड़ता है। और किसी का भी भविष्य खराब नहीं हो रहा। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनमें से किसी का भी फ्यूचर के साथ, किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। लेकिन इसको वाणी जी सुनिश्चित करते हुए सात कॉलेज ये सब भोपाल के हैं, कार्रवाइयां सरकार की नाक के नीचे, पूरा सिस्टम यही है आपका राजधानी में, जिनको आज आपने बंद किया है। 7 कॉलेज हैं, तो कहीं ना कहीं तो चूक है 7 ना। कॉलेजेस वो अफसरों पर हैं, तो मैं कार्रवाई, आपको बोल उन रही हूं। पटवारियों पर कार्रवाई। आपकी आवाज नहीं आ रही। किस पर क्या कार्रवाई बोले? की? सिर्फ बंद कर दिए ना। जिन अफसरों ने परमिशन दी किराए के भाई 2-2 साहब, कमरों में सबसे नर्सिंग पहले कॉलेज की, उन पर कार्रवाई कब? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले तो बंद करना पड़ता है, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे ना। काम करते हुए अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे फिर आप लगाओगे आरोप कि ये हस्तक्षेप हो रहा है, आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं। तो करो तो बुरे नहीं। अरे चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का भी मेरा। एक इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो मनोज जी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, इसे क्या कहें हम? देर आए दुरुस्त आए या बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? ब्रजेश जी, अगर सीधी बात है, अगर प्रोटोकॉल फॉलो होता तो वो 13 लोग कौन है जिनको खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा कायम किया, वो इंस्पेक्टर कौन है जिनको बर्खास्त किया गया, वो इंस्पेक्टर कौन है जिनकी सेवाएं लौटाई गई, और ये तो सीबीआई ने कार्रवाई कर दी, और जो सीआईडी के इंस्पेक्टर या पुलिस के डेपुटेशन पर उनको वापस भेज दिया है। लेकिन जिन पटवारियों ने पैसा लिया है, तो क्या राजस्व मंत्री की ओर से कोई पहल की गई? आज तक नहीं की गई। और जो आपने सवाल उठाया है कि अगर इक्का दुक्का कॉलेज होते पूरे प्रदेश में तो हो सकता था कि आप नहीं देख पाए, लेकिन अगर 150 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे निकले और आपको 66 कॉलेजों आप कार्रवाई करना पड़े, जबकि हाई कोर्ट में एक प्राइवेट पीआईएल के बाद हाई कोर्ट ने जांच शुरू की है। इसको सरकार या उच्च शिक्षा विभाग या तकनीकी शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने इसकी कोई जाँच नहीं की थी। ये मामला अब कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने अपनी निगरानी में जांच सीबीआई को कहा और वो डे टू डे मॉनिटरिंग की। तो जो जिस जांच की निगरानी हाई कोर्ट कर रहा, अगर उसमें इतना बड़ा करप्शन था, तो जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर थे वो क्या कर रहे थे? जब ये अनुमतियां मिली थी नर्सिंग कॉलेज को, तब क्या हुआ? हमने देखा नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने लंबा प्रदर्शन किया और इस जांच के कारण 2-2, 3-3 साल तक वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए क्योंकि अनसूटेबल थे वो कॉलेज। बाद में कोर्ट से तो परमिशन फिर मिली बिल्कुल, लेकिन उनका जो 3 साल वो बेक हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, या 3 साल जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल अपने खराब किए हैं, उनके भविष्य के साथ जिन कॉलेज संचालक ने, जिस तत्कालीन मंत्री ने, या जो विभाग के जो मुखिया हैं या जो अफसर हैं, उनके खिलाफ अभी तक क्या एक्शन हुआ? आपने हाई कोर्ट की जांच के बाद एक्शन हो गया, आपने 66 कॉलेजों पे ताला डाल दिया और ये कह दिया कि स्टूडेंट इस साल जो है पेपर दे पाएंगे, लेकिन अगले साल उनका क्या होगा? वो किन कॉलेज में एडमिशन लेंगे? जिन लोगों ने पूरे साल की 5 साल की फीस जमा कर दी, उनका क्या होगा? उनकी फीस वापसी कैसे होगी? और जो अधिकारी इसके जिम्मेदार थे, जिनके ऊपर यह था कि आपको इंस्पेक्शन करना था जाकर कि वाकई में फैकल्टी है नहीं है, क्योंकि एक ऐसे में मामले आए कि एक प्रिंसिपल 3-3, 4-4 कॉलेजों में फैकल्टी बनी हुई थी। कई सारे ऐसे है कि 700-700 किलोमीटर की दूरी पर एक फैकल्टी के 4-4 जगह नाम थे। तो क्या 700 किलोमीटर अगर उसको आप प्राइवेट जेट भी दे देते हैं तो वो रोज पढ़ाने 700 किलोमीटर 4 कॉलेज में नहीं जा सकता है। तो ऐसी जांच क्यों नहीं की आपने? तो ये सारे सवाल वो हैं कि आपने कॉलेज पर एक्शन ले लिया, आपने जिन्होंने रिश्वत ली है, सीबीआई के उन अफसरों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन पटवारियों ने पैसा लिया है उन पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी एक पूरी सूची, नामजद 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर है और वो पूरी सूची राज्य सरकार के पास भेज दी गई है। ये अच्छा किया आपने, कहा देर आए दुरुस्त आए, कि आपने मान्यता निरस्त कर दी है। लेकिन जो हमने देखा कि जबलपुर में आप देखिए, जिन लोगों ने कॉलेज फीस ज़्यादा ली उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हो गई, जो पब्लिशर है वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस मामले में कितने कॉलेज संचालक आपने गिरफ्तार किए? एक भी नहीं। तो ये सारे सवाल हैं कि आपने सरकार को धोखा दिया, आपने हजारों दे दिया ना वाणी जी ने कि जांच शुरू हुई है। नहीं, तो ये हमें ब्रिजेश जी सबसे बड़ी बात है कि जांच शुरू हुई है, लेकिन जांच में पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 150 से ज़्यादा फर्जी कॉलेज इस तरीके से चल रहे थे, तो उनका इंस्पेक्शन जिन लोगों ने किया था 4-5 साल में, जिन लोगों ने मान्यताएं दी थी, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आपने कॉलेज के खिलाफ कर दी, वो कल को अधिकारी अभी सिस्टम में बैठे हुए हैं, कल को क्या गारंटी है कि कोई नए कॉलेज के लिए अगर आया तो ये लोग उसको फिर मान्यता नहीं दे देंगे 2 कमरे वाले कॉलेज को, या बिना फैकल्टी वाले कॉलेज को, बिना डीन वाले कॉलेज को, या जिसके पास ओटी नहीं होगा, जिसके पास कंप्यूटर लैब नहीं होगी, जिसके पास संसाधन नहीं होगा, तो क्या गारंटी आगे से ऐसे लोगों को
ये मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, व्यापम से सबक नहीं लिया और अब कार्रवाई जरूर हो रही है। तो कार्रवाई जरूर हो रही वाणी जी, लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जो कि नजीर बने, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह से कोई अनुमति ना दे। कार्रवाई की जा रही है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या दिखावे की कार्रवाई है? लटका क्यों नहीं देते? यदि मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप, तो एक तरफ से कार्रवाई सस्पेंड क्यों नहीं करते सबको? देखिए, मोदी जी ने एक चीज बहुत स्पष्ट की है इस देश में, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी जो नीति है उनकी, इसके अंतर्गत फायर, फाइन एंड क्लोज, मतलब जिन जिन के ऊपर जो जो उचित कार्रवाई लेनी है, सब राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं और उनके मुख्यमंत्री उन्हीं के अनुसार, उसी रूपरेखा में जो उचित कार्रवाई करनी है वो करना शुरू करेंगे, कर चुके हैं, और ये आपको सभी भाजपा शासित प्रदेशों में मिलेगा। रही बात मोहन हाई कोर्ट के निर्देश पर निगरानी में जांच हो रही थी ना, इसके बावजूद तब से अब तक सरकार नहीं चेती ना। यदि एक कलेक्टर स्कूल वालों पर, कॉलेज वालों पर ज्यादा फीस लेने पर 24 घंटे के अंदर एफआईआर करा सकता है, गिरफ्तारी करा सकता है, तो सरकार तो बड़ी चीज है ना। और दूसरा, क्या जबलपुर में ऐसा हुआ? पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है ना, लेकिन एक ही कलेक्टर ने कार्रवाई की है। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बाकी भोपाल में फीस नहीं बढ़ाई है? आप देख लीजिए, फीस बढ़ा दी गई है। तो सवाल ये है कि पूरा सिस्टम एक जैसा काम क्यों नहीं करता है? पूरे सिस्टम को एक जैसा काम करवाने के लिए उसी नक्शे कदम पे चल रही है सरकार। तो दिखे ना वाणी जी, कोई भी कितना बड़ा सिस्टम घोटाला, लागू करने के लिए कुछ समय लगता है। कितना समय? हाई कोर्ट में कब से मामला चल रहा है? बताइए आप, कब से पीआईएल दायर हुई है, कब से मामला चल रहा है? फिर से बोलिए, फिर टूट रही है आवाज। हाई कोर्ट में कब से मामला चल रहा है? महीनों हो गए इसमें। मैं मानती हूं कब से मामला चल रहा है, और हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार स्टेप बाय स्टेप सब कार्रवाई होती जा रही है। वाणी जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप ही की सरकार का है। हाई कोर्ट के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते। वाणी जी, एक छोटा सा, मैं वाणी जी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि आपकी सरकार या आपके जो अफसर हैं वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय नहीं है, हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, वो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए बाहर था और मुझे पता लगा कि रेत माफिया सक्रिय हो गया, मैं उनकी बखिया उधेड़ दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सबसे पहले उन अफसरों पर एक्शन हो जाना था, कि अगर मंत्री नहीं है तो अफसरों की निगरानी में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर माफिया सक्रिय हो गया और मंत्री को लिखना पड़ रहा है पोस्ट सोशल मीडिया पर, जबकि वो चाहते तो खुद निर्देश दे सकते थे, खुद एक्शन करवा सकते तो थे। सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है। भाजपा के मंत्री एक्शन लेते हैं, सोते हुए नहीं रहते कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री पर जो ऐसे रेत माफिया के 144 करोड़ के जो आरोप लगे थे वो वैसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रहे जब तक वो मुख्यमंत्री थे। जितने हमारे मंत्री हैं, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बकायदा संवेदनशील रूप से इन्वेस्टिगेट भी करती है और एक्शन भी लेती है। तो अब तो आपकी सरकार है, कांग्रेस में जो ठंडे बस्ते में डाले रहे वो उनके मामले, उन पर कार्रवाई कर दीजिए, किसी पे तो कीजिए। आप चाहते हैं कि खुले? चलिए, आपकी से बात नहीं चाहते, खुलना चाहिए वाणी जी। आप नहीं चाहती है क्या खुले? आप नहीं चाहती क्या खुले? बिल्कुल खुले। मैंने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। तो फिर किसने रोका जीरो आपको? टॉलरेंस। तो वाणी जी फिर जब किसने तक रोका? जीरो वही तो कह रहे टॉलरेंस नहीं होगा, हैं, तब तक तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी आपको। जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं होगा तो भैया, जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस रोना शुरू कर देती है कि नहीं, तो मोदी आप जी कांग्रेस जेल के में हिसाब डाल से रहे हैं। कार्रवाई करेंगी जब- क्या? जब देखिए, जब कार्रवाई हो रही है, जितने कांग्रेस के केसेस हैं वो तो पुराने ही तो चल रहे हैं। नहीं तो कार्रवाई पर कांग्रेस होती है, वो तो पूरे देश में रो रही है, तो फिर मध्य प्रदेश वाले क्यों डर रहे हैं? 2007 तब से तो चलते आ रहे हैं वो केसेस, और उनका कार्रवाई कहना पे है रोना रोने से डरने लगी क्या बीजेपी? ED और मध्य प्रदेश सीबीआई करते बीजेपी, हैं मध्य भैया, वो प्रदेश आपके सरकार। निर्देश में करते हैं, तो आप तय कर लीजिए पहले। हमारे तय करने से क्या? दोष सरकार आपकी है, आप तो कार्रवाई किसको कीजिए। लेना है? किसी के रोने ना रोने से परवाह किसको करना चाहिए? सरकार इसकी पर परवाह आप करती ये है। तो पहले आरोप, ये तो आप तय कर लीजिए कि दोष किसको देना है कार्रवाई के लिए। मैंने आपको 5-6 कितने सालों के पुराने केस गिनवा दिए। 1997 चारा घोटाला, 2004, 2005, और अब तो हम तो मध्य सोनिया प्रदेश जी की और बात कर राहुल रहे हैं। जी पर वो भी तो है नेशनल हेराल्ड का। तो आप तो श्रेय हम ही को देते हो सब कार्रवाई ठीक है, करने के शैलेंद्र जी लिए। वो कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि प्रताड़ित कर रहे हैं, आरोप लगाती है।
तो कार्रवाई करे भी खाते तो बंद हो दिक्कत, गए। ना करे तो दिक्कत। देखिए ब्रजेश जी, पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 सालों से केंद्र में सरकार है। किसने मना किया कार्रवाई करने के लिए? आप तो करते ना, एक भी कार्रवाई तो आप नहीं की। सहमत है ना बात फिर? कर रहे हैं कि हम खोले क्या? आप वाणिज्य में नहीं बोला, आप सुने, ध्यान से सुने। देखिए, आप इस तरह की बात करके अपनी जिम्मेदारी रखते हैं। आप एक पार्टी जिसकी सरकार है उसके प्रवक्ता हैं, जो सरकार की नाकामी होती है वो खुद इंटरवेन करता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा प्रश्न होता है कि सरकार क्या सो रही है क्या? जब उनकी इंडियन काउंसिल से जब होता है, नर्सिंग काउंसिल से सारी कॉलेज की जांच होती है, तो कौन कौन जांच के लोग थे, कौन मंत्री था, उसके नीचे कौन अधिकारी थे? पटवारी तो सबसे आखिरी में आया, पूरी लंबी चैन है ऊपर से लेकर नीचे तक। सारे के सारों ने भ्रष्टाचार कर आंख बंद कर दिया। पिछले हम देखेंगे 3 सालों में 200 से नए ज्यादा कॉलेजेस आ गए। क्यों आ गए? कहीं ना कहीं धानियां थी ना। और लगातार जब सरकार ने इनके तरफ अनदेखा किया, जब जाके कोर्ट ने इसमें इंटरवेन किया है और सीबीआई की जांच हुई है, और जब जांच होती है तो आप कहने का हम ये कार्रवाई, अब तो मजबूरी हो गई आपकी कार्रवाई करना। आपने खुद अपने सोमो पे क्या कार्रवाई करी ये बताइए ना। विदाउट हाई कोर्ट लेकिन शैलेंद्र जी, कार्रवाई की हो तो बताइए। जब कोर्ट आपने निगरानी किसने कर रहा किया? हो, और आज आप शैलेंद्र ये जी, कह रहे हैं कांग्रेस ने घोटाला करा था, किसने मना किया था घोटालों की जांच करने के लिए? आप भेजते ना जेल। आपने ये सब बात करने से काम नहीं चलेगा, आप एक्शन लेते, हम मानते हो चीज को लेकर। आप बार बार पिछले चीजों में जाते हैं। आज की बात करें ना, आज क्या हो रहा है? अब 20 साल पहले जाते हैं, 50 साल पहले जाते हैं। आज में दिए मध्य प्रदेश को भविष्य का बनाना है कि इतिहास का बनाना मानते है। हैं ना क्या कि वो निर्णय सब करिए। हुआ। अरे आप तो करिए ना, किसने मना किया है? अगर कुछ होगा तो ही करोगे ना, नहीं होगा तो बोलने से काम थोड़ी चलेगा। क्या आप आएंगे बोल देंगे ना उनने घोटाले करे? साबित करे। तो साबित करने का काम सरकार का है, ये कोई पक्ष का काम नहीं है। किन चीजों को साबित करें? आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, क्यों आप उसको एक्टिवेट नहीं करते? क्यों जांच नहीं करते? क्या किसी ने मना करा है क्या आपको? तो वाणी जी वो कह रहे हैं किसने रोका है आपको जांच करने से? यदि हमारे नेता नहीं, किसी हमारे ने नहीं लोग रोका हैं है। तो कार्रवाई पर- कीजिए। 20 साल से आपकी सरकार है, कहकर आरोप नहीं, लगाकर भाग जाना कहां से उचित है? हम बिल्कुल ना सो रहे हैं ना हम कार्रवाई रोक रहे हैं, पर हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की हम अमान्यता नहीं कर सकते। हम आपसे पट्टी मार के कांग्रेस बैठे हुए बार सुन रहे बार हैं। आपसे जो पट्टी मार दी संवैधानिक आपने। संस्थाएं हैं उनका अपमान करके उन पर दोष प्रतिदोष लगा के अभी आप रुक तो जाइए। अभी तो ईवीएम का रोना शुरू करेंगे 4 तारीख से। अब रुक तो जाइए। क्या है आदत है कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दोष प्रतिदोष डालना, संवैधानिक संस्थाओं को निराकार करना, ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस का आधार है इनके संस्कार है। तो इस डर से कार्रवाई नहीं हो रही क्या मध्य प्रदेश में वाणी जी? गलत तरीके से करेंगे, मानहानि हो जाएगी। कार्रवाई हो रही है। किसने हम मना किया? हाईकोर्ट की अवमानना तो नहीं कर सकते। हाईकोर्ट जो निर्देश देगा हम वही करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। जो हाईकोर्ट के पास मामला है हम क्या उनकी हाईकोर्ट की बात करके अपना रास्ता ना सजा नहीं हो जाए तो आप एक्शन ले रहे हैं। अगर कोर्ट की अवमानना का डर नहीं होता तो आप शायद से कार्रवाई भी नहीं करते। वाणी जी, आप कार्रवाई से बच रहे थे। 3 साल शैलेंद्र जी, हो गया उसको। शैलेंद्र जी, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे? उसके किसान कुछ नहीं कर रहे थे। शैलेंद्र जी, जब कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही हो, कोर्ट कोर्ट उस पर निर्देश दे रहा हो, सीबीआई जांच कर रही हो, तो उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? जब सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट के निर्देश पे कर रही है, तो इंटरफेयर कैसे करेगी राज्य सरकार? तो बाद में आया, उसके पहले क्या कर रहे थे? अब तो जो कोर्ट ने कहा तो अवमानना का लग जाएगा, इसलिए हमको करना पड़ रहा है कि आज हम ये चीजों वैसे ब्रजेश जी एक बड़ा अपडेट भी है उसमें। मैं वाणी जी आपको ही बता देता हूं कि जिन 169 कॉलेजों को सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों को जांच में सूटेबल पाया था, अब हाई कोर्ट ने आज कह दिया है कि इनकी फिर से नए सिरे से जांच कराई जाए। यानी जो जांच हुई थी सीबीआई की उस पर हाई कोर्ट को विश्वास नहीं है, उसमें हेराफेरी हुई है। ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज ही हुआ हाई कोर्ट ने। तो फिर किस पर भरोसा किया जाए मनोज जी? यदि सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, इस तरह से जांच में हेराफेरी, तो किस पर? परेशान है आपकी सरकार में, भरोसे लायक बचे नहीं है आप जांचों के मामले में। लंबी फहरिस्त है व्यापम के बाद, पटवारी घोटाले के बाद में, कोई तो जगह छोड़ दो। मध्य प्रदेश के भविष्य की कुछ तो चिंता करिए। वाणी जी, कहाँ लेके जाएंगे मध्य प्रदेश को हम? अगर इस तरीके से काम सख्त कार्रवाई अगर की होती उस समय की सरकार ने, आपके मंत्री ने, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये नौबत नहीं आती। और आज जब हम कहें यहाँ गलती हुई होगी और हम जिम्मे गलती की है,
ठीक आप है, भी माफी रहे, चाहता हूँ, समय की आप भी भी बाध्यता है, मेरी- इसलिए वाणी जी, शैलन जी, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, हाईकोर्ट इसकी निगरानी कर रहा था, इसके बावजूद सीबीआई का जिस तरह से घोटाले की जांच में घोटाला सामने आया है वो शर्मसार कर देने वाला है, जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वाला है। लेकिन सरकार एक्शन में आ गई है और सरकार चाहे तो जो लोगों में भ्रम या जो लोगों में गलतफहमी हो रही है कि एजेंसियां सही से काम नहीं करती, वो गलतफहमी दूर की जा सकती है। इसके लिए सख्त एक्शन लेना होगा और एक्शन सरकार ने शुरू कर दिया है। अब आगे इस पर और क्या कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नज़र होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।